दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब की ईमानदारी, उनकी सच्चाई से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे। सिर्फ इस देश के नहीं, सिर्फ इस दुनिया के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार और सबसे सच्चे व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल साहब। हाँ, पर उनके खुद के हिसाब से स्वघोषित। अब ईडी ने दूसरी बार अरविंद केजरीवाल साहब को समन्स भेजा 18 दिसंबर को कि साहब आइए, कुछ सवाल करने हैं, प्लीज़ जवाब दीजिए दिल्ली शराब घोटाले को लेकर। पर अरविंद केजरीवाल के पास इंडी गठबंधन की बैठक में जाने के लिए वक्त था, पर जब ईडी के सामने पेश होने का वक्त नज़दीक आया तो वो विपासना का बहाना करके, भले ही वो गए होंगे विपासना करने के लिए, पर एक तरह से ईडी से भागने का ये बहाना था कि इंडी गठबंधन की बैठक में जाने के लिए उनके पास वक्त है। वहाँ जाने के लिए, इंडी गठबंधन की बैठक में जाने के लिए वो एक दिन देरी से विपासना में जा सकते हैं। लेकिन जब ईडी के सामने पेश होने की बात आई तो तुरंत पंजाब विपासना के लिए चल दिए। अरविंद केजरीवाल साहब की ईमानदारी देखिए कि 2 बार ईडी बुलाती है दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर, दिल्ली की शराब नीति को लेकर पूछताछ करने के लिए। ईडी को कुछ सवालों के जवाब चाहिए, पर दोनों बार कभी चुनाव प्रचार का बहाना तो कभी विपासना का बहाना, अरविंद केजरीवाल ईडी से दूर भागते हैं, अरविंद केजरीवाल भागने लगते हैं। अब अरविंद केजरीवाल साहब की बॉडी लैंग्वेज, उनकी बात करने का जो तरीका है, उससे लगता है कई बार कि वो खुद को राजनीति के शहंशाह मानते हैं। मतलब उनके जैसा राजनीति करने वाला व्यक्ति पूरे देश में, छोड़िए पूरी दुनिया में कोई नहीं है। पर इसी वहम के चलते अरविंद केजरीवाल बुरी तरह फंस जाते हैं। और फिर एक बार ऐसा ही कुछ हुआ है कि अरविंद केजरीवाल साहब का एक ट्वीट सामने आया है, और उस ट्वीट के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बस आप ये वीडियो पूरा देखें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इस बीच अरविंद केजरीवाल साहब का एक ट्वीट सामने आया है जो करीब 11 साल पहले का था। 24 नवंबर 2012 का ये ट्वीट है। अब 2012 का ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, जिसमें अरविंद केजरीवाल साहब ये ज्ञान बांट रहे थे कि ईडी और सीबीआई नेताओं को समन्स भेजती है, पर वो नेता ईडी और सीबीआई को सहयोग नहीं करते, ईडी और सीबीआई के सामने वो पेश नहीं होते। आगे केजरीवाल साहब ये भी कहते हैं कि ऐसे नेताओं को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और ईडी और सीबीआई के सामने तुरंत पेश होना चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल साहब का ये भी कहना है कि मेरा सिर शर्म के मारे झुक भी जाता है। अब 2012 में अरविंद केजरीवाल साहब ये ज्ञान बांट रहे थे कि ईडी सीबीआई को सहयोग करना चाहिए, पेश हो जाना चाहिए। पर अब अरविंद केजरीवाल साहब खुद क्या कर रहे हैं? जब ईडी ने 2 बार समन्स भेजा है तो कभी चुनाव प्रचार के लिए चले जाते हैं, कभी विपासना के लिए चले जाते हैं। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि देश की जनता को अरविंद केजरीवाल जैसे नेता पता नहीं मूर्ख समझने की भूल कर रहे हैं। उनको लगता है कि दिल्ली की जनता को क्या समझ में आएगा, देश की जनता को क्या समझ में आएगा। पर सोशल मीडिया का ज़माना है, 2 मिनट में सारी बातें आज से 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, अरे छोड़ो 50 साल पुरानी बात भी बाहर निकल कर आ जाती है। सोशल मीडिया का ज़माना है, टीवी मीडिया का ज़माना है। पर अरविंद केजरीवाल साहब, मैंने कहा ना, ब्रह्मांड के स्वघोषित ईमानदार, सच्चाई की मूरत है, तो उनको पता ही नहीं चल रहा वो क्या करने जा रहे, वो क्या कर रहे हैं। उनको लगता है बस मैं ही हूँ सिर्फ, बाकी सब तो बेवकूफ़ हैं।